राधनपुर गांव का सवेरा। राधनपुर के एक छोटे से मिट्टी के घर में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। राकेश बहुत होनहार था और रोज साफ सुथरी स्कूल ड्रेस पहनकर पढ़ने जाता था। पिता की मेहनत। राकेश के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ जी बहुत मेहनती थे। वे रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर पास के घने जंगल में जाते और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे। इसी से उनके घर का गुजारा होता था। पिता की ढलती उम्र। वक्त बीतता गया और दशरथ जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जब वे जंगल से लौटे तो थकान के कारण उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे घर के बाहर खाट पर निढाल होकर सो गए। राकेश का संकल्प। जब राकेश स्कूल से घर आया तो उसने अपने पिता को इतना थका हुआ और कमजोर देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो अपने पिता को और कष्ट नहीं होने देगा। जंगल की ओर पहला कदम। राकेश ने चुपचाप अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाई। उसने अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगा और भारी मन से जंगल की राह पकड़ ली। जंगल बड़ा और डरावना था, लेकिन पिता की थकावट याद आते ही राकेश की हिम्मत बढ़ जाती। कुल्हाड़ी उसके नन्हे हाथों में बहुत भारी लग रही थी। राधनपुर के पुराने जंगल के गहरे अंधेरे और डरावनी आवाजों ने राकेश को एक पल के लिए सहमा दिया। उसे अपने बीमार पिता दशरथ का चेहरा याद आया, जो खटोले पर लेटे थे। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, लेकिन तभी उसके स्कूल बैग का बोझ उसकी पीठ पर महसूस हुआ। उसे याद आया कि आज का होमवर्क अभी बाकी है, कल स्कूल जाना है, और अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो वो अपने पिता का सपना कैसे पूरा करेगा। लकड़हारा बनकर नहीं, डॉक्टर या अफसर बनकर ही वो पिता का दुख दूर कर सकता था। ये सोचकर राकेश एक पुराने गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गया। उसने कुल्हाड़ी को बगल में रख दिया और अपना स्कूल बैग खोला। उसकी किताब में संकल्प नाम का एक चैप्टर था। राकेश ने किताब खोली और पढ़ने लगा। जंगल की डरावनी आवाजें अब उसे परेशान नहीं कर रही थी। उसकी पढ़ाई की गूंज ने जंगल के माहौल को बदल दिया था। पेड़ों की शाखों पर बैठे तोते चुपचाप उसे देख रहे थे। एक गिलहरी उसके पैरों के पास आकर रुक गई। दो हिरण और एक बंदर का बच्चा अपनी मां के साथ झाड़ियों से बाहर निकलकर इस नन्हे छात्र को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अचरज हो रहा था कि यह बच्चा लकड़ी काटने नहीं, ज्ञान बटोरने आया है। राकेश ने अपनी डायरी में लिखा, मेरा संकल्प। उसने लिखा, आज से यह जंगल मेरा दूसरा स्कूल है। मैं यहाँ लकड़ी चुनूंगा, लेकिन ज्ञान भी चुनूंगा। मैं पिता की कुल्हाड़ी उठाऊंगा। राकेश को अब डर नहीं, एक अनोखी ताकत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि पूरा जंगल, उसके ये बेजुबान दोस्त, उसके इस संकल्प में उसके साथ हैं। उसने अपना होमवर्क पूरा किया और फिर उस सूखी लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ा जिसे उसके पिता ने पहले ही इकट्ठा किया था। वो उन्हें बटोरने लगा, अपनी कलम और अपनी कुल्हाड़ी को साथ लेकर। शाम को जब राकेश अपने गंदे और पसीने से भीगे कपड़ों में, लेकिन एक नई चमक के साथ घर लौटा, तो उसके पिता दशरथ ने उसे देखा। राकेश ने लकड़ियों के साथ अपनी डायरी भी दिखाई। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका बेटा सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, बल्कि अपना भविष्य भी संवार रहा है। गांव का एक लालची आदमी, साहूकार, दशरथ से पुराने कर्ज के पैसे मांगने आता है। राकेश ये देख लेता है और तय करता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेहनत बढ़ाएगा ताकि पिता का कर्ज उतार सके। साहूकार के जाने के बाद दशरथ बहुत दुखी थे, लेकिन राकेश ने उनका हाथ थाम लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह राकेश और भी जल्दी उठा। उसने सोचा कि वो सिर्फ सूखी लकड़ियां ही नहीं बेचेगा, बल्कि जंगल से कुछ जड़ी बूटियां भी खोजेगा ताकि पिता की बीमारी भी ठीक हो सके और थोड़े ज्यादा पैसे भी मिले। राकेश की लाई जड़ी बूटियों से दशरथ धीरे धीरे ठीक होने लगे। राकेश रोज की तरह आज भी अपनी किताबों और कुल्हाड़ी के साथ जंगल के सबसे पुराने और विशाल पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अभी अभी अपने पिता के लिए ताजा जड़ी। अचानक पूरे जंगल में एक सुनहरी चमक फैल गई। उस पुराने पेड़ के तने से एक दिव्य रोशनी निकली और देखते ही देखते वहां एक अदृश्य वन देवी प्रकट हुई। उनकी आवाज बहती हुई नदी जैसी मीठी थी। नन्हे बालक राकेश, डरो मत, मैं वन देवी हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम इस उम्र में कुल्हाड़ी भी उठाते हो और कलम भी। तुम्हारे मन में अपने पिता के लिए जो सेवा है और पढ़ाई के लिए जो लगन है, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम जंगल में इतने दुखी क्यों दिखते हो? हे माँ, मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हम पर साहूकार का भारी कर्ज है। मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि एक दिन बड़ा आदमी बनकर पिता का दुख दूर कर सकूं, लेकिन अभी परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राकेश। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। आज से तुम जो भी जड़ी बूटियाँ यहाँ से ले जाओगे, वे तुम्हारे पिता को न केवल ठीक करेगी, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा जवान और ताकतवर बना देंगी।
और ये लो, एक जादुई कलम, मैजिक पेन। इससे तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राकेश दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, डर और उत्साह दोनों मिले हुए हैं। घर के अंदर दशरथ अभी भी खाट पर लेटे हुए हैं। उनकी हालत और भी कमजोर लग रही है। राकेश को हांफते हुए देखकर दशरथ चिंतित हो जाते हैं और अपनी धीमी आवाज में पूछते हैं, दशरथ, राकेश, बेटा, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? लकड़ियां कहाँ हैं? राकेश अपनी पीठ से झोला उतारकर जमीन पर रखता है। वो घुटनों के बल अपने पिता के पास बैठता है और उनका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। राकेश, पिताजी, आज जंगल में कुछ बहुत ही अजीब और चमत्कारी हुआ। मैं पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठा था, तभी अचानक वहां से एक दिव्य रोशनी निकली। दशरथ, दिव्य रोशनी? क्या कह रहा है तू, बेटा? राकेश, हाँ पिताजी, उस रोशनी में से वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। मैंने उन्हें आपकी बीमारी और साहूकार के कर्ज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर दशरथ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। वे डर जाते हैं कि देवी कहीं नाराज न हो गई हो। लेकिन राकेश जल्दी से आगे बोलता है, राकेश, पिताजी, डरो मत। देवी ने हम पर दया की। उन्होंने मेरी मेहनत और आपके प्रति मेरी भक्ति देखकर मुझे 2 वरदान दिए हैं। ये कहते हुए राकेश अपने झोले में से सबसे पहले वो जादुई कलम निकालता है। राकेश, ये देखिए पिताजी, ये एक जादुई कलम है। देवी ने कहा है कि इससे मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब मैं अपनी पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहूंगा। दशरथ फटी आंखों से उस चमकदार कलम को देखते रह जाते हैं। लेकिन राकेश यही नहीं रुकता। वो झोले में से एक छोटी सी पुड़िया निकालता है जिसमें चमकती हुई जड़ी बूटियां हैं। राकेश उत्साह से, और ये सबसे जरूरी है, देवी ने ये जड़ी बूटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इसे पानी में उबालकर आपको पिलाऊं तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ठीक ही नहीं, बल्कि आप पहले से भी ज्यादा जवान और ताकतवर महसूस करेंगे। दशरथ के चेहरे पर अविश्वास और उम्मीद का मिला जुला भाव आता है। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके गरीब बेटे पर देवी की इतनी बड़ी कृपा हुई है। दशरथ कांपती आवाज में, क्या सचमुच वन देवी ने ऐसा कहा? राकेश, तूने हमारी किस्मत बदल दी, बेटा। राकेश तुरंत रसोई की ओर दौड़ता है और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाने लगता है। वो जल्द से जल्द अपने पिता को ठीक देखना चाहता है। राकेश का बनाया हुआ काढ़ा पीते ही दशरथ के शरीर में चमत्कारिक ऊर्जा दौड़ गई। उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई और वे पहले से कहीं अधिक बलवान हो गए। दशरथ की आंखों में चमक लौट आई और उन्होंने राकेश को गले से लगा लिया। अब वे दोनों मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। राकेश ने उस जादुई कलम का उपयोग केवल अपनी पढ़ाई के लिए किया। उसकी मेहनत और देवी के आशीर्वाद ने रंग दिखाया। राकेश ने राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे सरकार की ओर से बड़ी छात्रवृत्ति और सम्मान मिला। इनाम की राशि से राकेश ने सबसे पहले साहूकार का सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। साहूकार, जो कभी उन्हें नीचा दिखाता था, अब राकेश की विद्वता और ईमानदारी देखकर उसका सम्मान करने लगा। राकेश पढ़ लिखकर राधनपुर का पहला बड़ा सरकारी अधिकारी बना। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए ताकि किसी और को जड़ी बूटियों या जादुई कलम का इंतजार न करना पड़े। दशरथ को अब लकड़ी काटने जंगल नहीं जाना पड़ता था। वे गर्व से अपने अधिकारी बेटे के साथ। दोस्तों, अगर राकेश और उसके पिता की यह भावुक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो पोस्ट को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल, आपकी एक सदस्यता सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देती है। फोल्डेड हैंड्स।